will be more easy for us. ओके तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है सनती इनकलाब, ठीक है। जो हमारे पास सनती इनकलाब हुआ था वो ब्रिटेन में शुरू हुआ था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आर आल्सो नोन एज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द transition to the new manufacturing process in Europe and US, ठीक है। जो हमारे पास पहले जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी उसमें न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, यूरोप में और यूएस में, ठीक है। तो ये और इसकी जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1716 से लेके 1840 तक। इट्स मीन कि ये 100 एंड कुछ ईयर्स तक ही चला था, ठीक है। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि मैनचेस्टर आपने नाम सुना होगा, जो सिटी है, जो एक शहर है नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का जो सिटी है मैनचेस्टर, वहाँ पे इन 1771 में जो है वो एक स्मॉल टाउन हुआ करता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 22,000 पीपल जो थे वो रहते थे, ठीक है। और ये सब जो है वो इन्हीं लोगों ने जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस वगैरह करवाया था, ठीक है। अब आप लोग के पास बुक है नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको रिलेटेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक वीडियो दिखा दूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस तरीके से जो है Yes, miss. वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, Okay, miss. ठीक है। Teacher, just a moment. Teacher, please could you repeat again? Manchester is a city of नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड। Northwest England. Northwest England. Northwest England. And teacher, about how many people live there? Lived there? 2000 22,000. 82,000. 22 22,000. 22,000 people live there. टीचर वीडियो दिखा रही है? जी जी, आप सबके पास स्क्रीन शेयर हुई? Yes, miss. Yes, Yes, miss. miss. हुई सबके पास? Yes, miss. ओके, अब आप मुझे बताइएगा आवाज आ रही है आपको? मिस अभी मिस स्क्रीन छोटी हो रही है, कोने पे स्क्रीन है। स्क्रीन अब Teacher, it is evident, but the voice is so slow. No, miss, मेरी टीचर मुझे तो वॉइस ही नहीं आ रही। बेटा चलेगा तो वॉइस आएगी ना, मैंने तो पुश किया हुआ है। Industrial Revolution, 18th to 19th century. The economic developments of the 1800s saw the development of agrarian and handicraft economies in Europe and America transform into industrial urbanized ones. The term to describe this phenomenon. आवाज आ रही है आप सबको? Yes, miss. Yes, miss. क्लियर आ रही है आवाज? Yes, miss, क्लियर है। स्क्रीन में क्लियर है? Yes, miss. Yes, miss. Would be known as the Industrial Revolution and was first used by French writers but made popular by English. ये देखें, सबसे पहले जो है वो किसने लिखा था, फ्रेंच राइटर बट द पॉपुलर ऑफ इंग्लिश इकोनॉमिक हिस्ट्रिकल, इन्होंने लिखा था, ठीक है, एडोल्फ नॉर्वे, ठीक है। ये आप पॉइंट्स नोट आउट करते जाएं कि मिस क्या लिखा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो द टर्म टू डिस्क्राइब द फेनोमेना, इस टर्म को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो है वो किसने लिखा था, And was first used by किसने, फ्रेंच राइटर ने, जो कौन थे, पॉपुलर थे, इंग्लिश इकोनॉमिकल हिस्ट्रियन,
ठीक है। टीचर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ये मतलब ये जो नाम पर ये जो यूज की गई थी वो फ्रेंच राइटर्स ने यूज की थी। जी, फ्रेंच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो नाम है वो तो फ्रेंच। टीचर, could you please make a proper sentence of it? The word industrial revolution was determined by French writer who was the popular in by English economical historian Adorno Toynbee. The word Industrial revolution was determined by French writers स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। की आप स्क्रीनशॉट लेने बाद में उसको अपने सेंटेंस बनाएगा, क्योंकि पूरी अभी तो सब रहता by है ना। French writers, but made popular by English economic historian Arnaud Toynbee. The Industrial Revolution was underpinned by the Agricultural Revolution. From the mid-18th century to the mid-19th century, agricultural production increased significantly. अब इसमें यही बताया गया है कि जो सेंचुरी थी हमारे पास 18 और 19 सेंचुरी थी, उसमें क्या था कि जो हमारे एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस थे, उन्हीं की वजह से जो है वो इंडस्ट्रीज। अब मुझे बताएं इंडस्ट्रीज क्यों बनाई जाती हैं। अगर जो इंसान जो है वो खुद काम नहीं कर सकते या अपना टाइम लिमिट बचाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई थी। ठीक है, ये देखें। The huge increase in food output supported the expansion and sustained a large population and boosted trade. The increased use of machines over human or animal power in farming also meant that less farm workers were needed, and they could leave the land to industrial towns. Better metals and richer fuel also contributed to industrialization by creating the steam engine. वहाँ पे जो सबसे पहले जो थी वो मशीनरी जब इंट्रोड्यूस की गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, तो वो सबसे पहले जो थी वो स्टीम इंजन के थ्रू ही काम होता था। ठीक है, स्टीम इंजन। Integral machine to industrialization which powered factories, locomotives and ships. The new steam engines used coal and iron, both in their construction and as fuel, increasing demand for these resources. Roads, canals and railways changed Britain dramatically, connecting Britain and allowing goods to be sent over long distances. Visually, the revolution was clear in the new industrial towns, with smoking factories dominating the skyline. The cities were horrible to live in, overcrowded and dirty with dangerous conditions in the factories and strict rules and punishments. The अब देखें जैसे पहले के लोग करते थे वही अब भी हमारे लोग भी करते हैं कि जैसे देखें प्रोडक्शन बढ़ती गई, इंडस्ट्रीज में जो है वो काम बढ़ता गया, मशीनरी होती गई, तो इससे क्या होगा, पूरा जो उनका जो सिटी था या पूरी थी वो कितना डर्टी और पॉपुलेटेड, मतलब कि वो जो है वो पॉल्यूटेड हो गया, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो हैं वो उनमें जो है वो वेरियस डिजीजेस पैदा होने लगे, मतलब बीमारियां शुरू होने लगी। इसी मुख्तलिफ। जी, तो यही है कि जो मतलब कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मैकेनिज्म से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो होता था, जैसे लेट सपोज के धागा बनता था, धागा बनने में भी या कोई भी चीज़ बनने में भी फ्यूल, अब मशीन चल रही होगी तो उसमें कोल या आयरन या फ्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा, जो उसमें जो है वो धुआं छोड़ा होगा, वो पूरी एरिया को या पूरी सिटी को जो है वो पॉल्यूटेड कर रहा होगा, एयर पोल्यूशन हो रही होगी। ठीक है, देन वो जो वेस्ट मटेरियल है वो लोग पानी में बहा देते हैं, तो उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूटेड होगा। वाटर पोल्यूटेड होगा तो मतलब कि इंसानी जानों को भी खतरा है। Industrial Revolution saw mechanization in factories of the textile industry, which was previously manufactured in the home, creating the term cottage industry. अब देखें पहले के जो अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैसे बनी। सबसे पहले जो था वो क्या हुआ था, घरों में जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज बनती थी। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो घरों में बनाई जाती हैं, जो मतलब के हैंडमेड होती हैं। लेट सपोज कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने शीशे के काम की कपड़े देखे, लड़कियों ने देखे होंगे जिनके कपड़ों पे शीशे लगे हुए होते हैं। यस मिस। ठीक है, तो वो औरतें क्या करती थी, अपने हाथों से खुद पहले बना बना के जो है वो बेचती थी घरों से।
ठीक है। देन फिर क्या हुआ, उनका ये क्या हो गया, उनकी ये क्या हो गई, कॉटेज इंडस्ट्री। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपने देखा है खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आजकल आपको स्टोर्स पे भी मिलती है, लेकिन होममेड्स भी मिलती हैं आपको। घरों पे जो औरतें बनाती हैं या जो लड़कियां बनाती हैं वो सेल कर रही होती हैं कि भाई ये होममेड चीज़ें हैं, ये होममेड नगेट्स हैं, ये होममेड वॉन्टॉन्स हैं, आप ये डील है। ये आपने देखा होगा ना फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, ये घर से काम कर रहे होते। तो ये क्या है, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब वो घर से जो काम करना, जो मैन्युफैक्चर घर पे हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है। देन आगे टीचर हाँ बोले। टीचर मतलब जो काम घर से, जैसे हमारी मम्मास बनाती हैं बहुत सारे नगेट्स, और जैसे आप कह रही हैं होममेड है, तो सेल ये करते सब हैं, अगर हम लोग सेल आउट सेल करें तो ये करना, कॉटेज बना इंडस्ट्री। के सेल करना, जिससे आपको अर्निंग हो रही हो पैसों की। ठीक है। Now, production can be increased on a large scale because of new inventions such as the spinning mule and the power loom. अब ये देखें, अब पहले के लोग और अब में इन्वेंशन में भी फर्क है। तो अब पहले क्या था, मतलब कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। लेकिन अब जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो न्यू इन्वेंशन बन रही है, न्यू इन्वेंशन बनेंगी। ठीक है। तो न्यू इन्वेंशन बनने की वजह से जो है फिर हमारे पास कौन कौन सी नई नई चीज़ें आती हैं, जैसे स्प्रिंग मोल। ये एक फैक्ट्री में मतलब कि राउंड कलर का होता है, आपने कपड़े की फैक्ट्री देखी होगी जिसमें जो है वो धागा निकल रहा होता है। और पावर लूम भी जो है वो इसके कुछ पार्ट्स हैं The इंडस्ट्रीज power loom. फैक्ट्रीज के। The iron industry developed with Henry Bessemer's inexpensive process for mass producing steel. Iron and steel were key materials for constructing the tools and machinery, steam engines, and ships needed for the industrial progress. Industrial labor opportunities drew people to the cities from the countryside, to such an extent that in 1750 only 15% of the population of Britain lived in towns. By 1850, over 50% of the entire population of Great Britain lived in either a town or a city. अब ये देखें, जैसे ही जो है वो इन्वेंशन बढ़ती गई, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1970s में जो है वो हम उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई थी। कितनी थी? By 1850, दो over मिनट। 50% अब of ये the देखें, population of जो Britain. हमारे पास 1750 में जो थी, वो हमारे पास सिर्फ 15% ही लोग जो थे वो टाउन पे रह रहे थे, जो मैंने आपको बताया कि 22,000 वहाँ रहते थे। Lived in लेकिन towns. जब By 1850, over 1850 में क्या हुआ कि 50%. 50% जो है वो पॉपुलेशन जो एक्सक्यूज मी ग्रोथ टीचर, कर। जी। टीचर आपने तो बोला था मैनचेस्टर जो है, जो नॉर्थ वेस्ट में इंग्लैंड में जो जगह है, वहाँ पे 20,000 पीपल रहते थे ना। हाँ ना। मिस ये तो जो टीचर मैनचेस्टर सिटी है उसकी बात हो रही है पूरी, ये जो ये मुझे पता है इंडस्ट्री कि ये ये सब लोग। 2 मिनट, ये जो आपको इंडस्ट्री दिख रही है, ये फ्लैग किसका है? ये इंग्लैंड। इंग्लैंड का ही है ना। इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का है। ब्रिटेन कहाँ पे है? मतलब ब्रिटेन की जो पूरी कहानी चल रही है वो यूरोप की चल रही है, ठीक है। तो ये इंग्लैंड की कहानी चल रही है, जो नॉर्थ वेस्ट मैनचेस्टर से ही स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे भी वही कहानी बताई गई है। आपने स्टार्ट में सही से वीडियो नहीं देखी? तो टीचर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंग्लैंड। यस। टीचर ने अभी बताया भी था When कि is the मैनचेस्टर सिटी के Manchester बारे में। city is located? Of the entire population of Great Britain lived in either a town or a city, and by 1900, it was 85%. London had 4.5 million people. Glasgow, लिवरपूल। 60,000. Liverpool, 685,000. And Manchester and Birmingham, नहीं तो आप स्टॉप करेंगी। Great Britain was the birthplace of the Industrial Revolution. Manchester and Birmingham, 500,000. जी बोले। 1900 में जो है ये पॉपुलेशन जो है वो इतनी ग्रो कर गई थी। ये सारी सिटीज में कि वो लंदन में ये इतनी थी, सिटीज है, ये ग्लासगो, सिटीज है, लिवरपूल। ब्रिटेन की सिटीज हैं भाई, ये सारे सिटीज हैं। मिस लेकिन सबसे ज्यादा तो मैनचेस्टर का था। जी। टीचर यहाँ इंग्लैंड के अंदर सारी जो सिटीज हैं
उनके जैसे ग्लासगो, उसके अंदर 760,000 पीपल रहते हैं, जी, फिर ये इंक्रीज 685। कर गई थी जब आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ गई थी, मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ गई थी, तो वहाँ पे लोग भी रहना शुरू हो गए थे। ये मैं आपको उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगी, आप पहले ये वीडियो देख लें, फिर मैं आप लोग को पूरा समझाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत Great शॉर्ट है। Britain was the birthplace of the Industrial Revolution and was the only mature industrial economy for a long time. Historians have speculated that this was because, as an island, there was relative peace and stability for Britain compared to mainland Europe. Rather than spending on a large defensive standing army, capital could be spent on other ventures, and there was confidence for investors. Native resources were also abundant and readily available for initial technological developments and inventions. Engineers and inventors were also respected and encouraged in British society and were backed by wealthy patrons. A powerful navy and an empire bringing in vast wealth from its colonies also contributed to the catalyst for industrialization before others. Nevertheless, Germany, France, Switzerland, Belgium, and the United States soon emulated Britain's industrial change, and by 1900, Britain would no longer be at the top, with the United States as the world's leading industrial nation in the 20th century. Teacher, For more history videos. emulative, what is mean by emulative? हथियार, ठीक है। अब आप लोगों ने वीडियो देखी, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं पहले सबसे पहले अटेंडेंस ले लूँ, ठीक है। असरा फैसल, वेयर इज असरा फैसल? हलीमा सादिया, हलीमा सादिया is present. हिबा, हुरिया, मोहम्मद उसामा, अहमद अली, अहमर, अली हैदर,